थोड़ा महादेव में थोड़ा ज़्यादा वो है। आंखें रोड पे नहीं खुलती हैं, आंखें स्टेज पे खुलती हैं। जब सामने लड़के खड़े होते हैं ना, तब पता चलता है कि तुम्हारी औकात कितनी है। कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मेरा जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इस इंटरव्यू के बाद बड़े भर भर के कमेंट आ जाएंगे, अरे तूने कौन सी नेचुरल बना रखी है। भाई लोग 50,000 की 1 लाख तक की डाइट ले लेते हैं ना, लेकिन उनके लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं सेफ्टी के लिए, मतलब डिसिप्लिन कैसे है, कैसे तुमको रूल्स में रहना है, कैसे तुमको अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, ये सब भूल जाओ कि आपको स्टेज पे जाके मेडल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और जो चीज़ जीव को टेस्ट नहीं दे रही है, वो शायद बॉडी को कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज दे रही है, आपको फ़र्क दिखा देती है ना। हाँ, मैं फर्स्ट कॉम्पिटिशन में 5-5 दिन का पानी ड्रॉप करके जा रहा हूँ। जो फिटनेस लाइन में है वो शांति से बैठ ही नहीं सकता, तो वैसे फिर बीमार पड़ जाता है। हाँ, अभी तुम घर में बैठ के तो कुछ भी मुंह चला लोगे, किसी की बॉडी को ट्रोल कर दोगे। सबने सफ़र करा था उसमें, आपने भी, हमने भी, सबने सफ़र करा। हेलो फ्रेंड्स, भविष्य एडुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज जो है एक जो हमारे साथ गेस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन एथलीट है, यानी कि बॉडी बिल्डर, और वो अपने जो है ना पूरे लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे। सो जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं सुमित नागर जी हैं। सो सुमित भाई, आप जो है ना थोड़ा सा अपना बारे में बताएं कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया है और क्या क्या अचीवमेंट्स है शॉर्ट्स में। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। और हाँ, जर्नी सर मेरी जो है 2017 में, मैं नॉर्मल पहले एक जिम वगैरह करते हैं, पहले जिम वगैरह करता था। लाइक किसी जैसे हमारा तुगलपुर में जिम था, तो वहाँ पे जाता था। तो लोग एक होते कि किसी का जेनेटिकली थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा बिल्ड होता है, तो लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करते थे उस चीज़ को कि भाई तुमको compete करना चाहिए, ये है वो है। तो ठीक है, उस बारे में इतना सोचा नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था कि मेरे को बस बॉडी बना के ऐसे ही चलना है। एक ही होता है ना, देखो ये बॉडी जो है ना, आदमी क्या होता है कि जिससे थोड़ा सा ग्रो अप में आता है ना, उनका जो है हैबिट्स ही जो है ना, बच्चे का चुलबुलापन, ये कुछ ना कुछ गलत हैबिट को लेके आदत डालता है। तो आपके प्लान में कब से आइडिया आया कि नहीं मुझे तो बॉडी बिल्डर बनना, और आपने कब से स्टार्ट किया है? ये वही है कि जब लोग अप्रिशिएट करने लगे तो मेरे को लगा कि एक बार मेरे को जाना चाहिए। और उस टाइम पे मेरा दिल्ली में एक शो था IBBF का, तो उसका ट्रायल था 28 तारीख को था, 28 जैन को। तो उसमें ट्रायल में मैं क्वालिफाई कर गया, और उसका जो है फिर इंडिया हुआ था, जूनियर इंडिया, वो झारखंड में हुआ था। ये आप क्या 2011 या 12 की बात कर रहे हैं? ये 18 की, अच्छा, 18 17 17 18 17 की। तो उसमें फिर वो क्वालिफाई करने के बाद में मैं जूनियर मिस्टर इंडिया खेला था, और मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इतना नॉलेज भी नहीं थी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जैसे जैसे कोच थे मेरे, पवन सर थे, वो जितना गाइड करते थे उतना उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा था उस टाइम पे। तो फिर मैं वहाँ पे compete करा। तो स्टेक काफ़ी लाइनअप बहुत तगड़ा था उस टाइम पे भी, मेरे को इतना आइडिया नहीं था, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए उस पे गया स्टेज पे। उस टाइम ये भी था ना कि सोशल मीडिया को इतना प्रभाव भी नहीं था, वीडियो देख के, यूट्यूब देख के आप कर बस लो। बस मतलब वही था कि चलो खेल लेते हैं। और बस वहाँ पे कैसे ही मेरा सेकंड जो है सिल्वर मेडल आया, तो मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि यार हाँ, मैं अब कुछ कर सकता हूँ। और उस टाइम पे फैमिली ने भी सपोर्ट करा कि हाँ तुम कर सकते हो। वहाँ से बूस्टअप मिलता है, boost up मिलता है, हाँ थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई, अब जो है मैंने अब सेकंड में अचीव कर सकता हूँ अपने फर्स्ट कंपटीशन में, तो मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मेरा 20 दिन के बाद मेरा वो था, नॉर्थ इंडिया था। नॉर्थ इंडिया में यहीं पे दिल्ली में खेला था, उसमें मेरा गोल्ड आया। अच्छा। गोल्ड आने के बाद में फिर एक इंसान को एक ऐसा लगता है कि एक वे मिल गया यार, मेरे को एक लाइन मिल गई, हाँ अब मैं जो है इसमें और बेस्ट कर सकता हूँ। तो खुद से एक मोटिवेट हो जाता है इंसान कि भाई अब मेरे को और अच्छा करना है और अच्छा करना है। और फिर अपना पहले जो डाइट थी उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लेना शुरू कर दिया, तो बॉडी जो है वो अच्छा सा रेस्पॉन्स करने लग गई। उसके बाद फिर मेरा इंडिया दिल्ली था। मैं उस टाइम बैक टू बैक 3 मिस्टर दिल्ली जो है टाइटल थे, वो मेरे वो तीनों गोल्ड थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद फिर मेरे को इंडिया में compete करना था 2017 में। 31 मई को वो ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था। वहाँ पे बहुत तगड़ा लाइनअप, तो यहाँ से भी काफ़ी भाई गए थे, है ना। तो वहाँ पे हम 90 लड़के थे स्टेज पे। अच्छा, 90। तो उनको पहचानना मुश्किल पड़ गया कि भाई कहाँ हैं, खेलने के लिए आए हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या था कि जज जो है वो पहले से एक
वो निकालते कि इतने इतने में से इतने बच्चे निकालने, तो पहले उन्होंने उसमें से 50 जो है निकाले। उसको छांट दिया, हाँ, बच्चे 40। फिर 40 बचे, फिर 40 में से 20 निकाले, फिर 20 में से 10 निकाले। अभी क्या है कि मैं लास्ट में पीछे से अपना जो है गोल्ड सिक्योर करता आ रहा था, तो जब 10th में आया तो मेरे को निकाल दिया। अच्छा, अब 10 में से निकाल दिया तो एकदम से आदमी सोचता है यार मैं इतना तो डिजर्व नहीं करता, एटलीस्ट कम से कम 4th प्लेस 5th टॉप 5 में आ जाता तो मेरे को ज़्यादा थोड़ा सा और लगता है यार चलो ठीक है, मेरा फर्स्ट बड़ा कंपटीशन था। लेकिन क्या था कि जज ने जब 5 टॉप 5 निकाले तो उसने मेरे को अंदर ले लिया। ऐसे दोबारा? हाँ, दोबारा से अंदर बुला लिया। तो संजीव सर थे, बाद में जो जज थे उनसे बात करी कि सर ऐसा क्यों? तो फिर टॉप 3 निकले। टॉप 3 के बाद फिर मेरे को लगा कि अब मैं टॉप 3 में हूँ तो अब मेरे को इतना कुछ है नहीं, ठीक है जो भी मिलेगा वो देखा जाएगा। और बस वो किस्मत से मेरा गोल्ड हो गया। तो मेरे को एकदम से बिलीव सा नहीं हुआ स्टेज पे। वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि इंसान उस पल के लिए ना जी रहा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लगता है यार ये इसके लिए तो मैं मर ही रहा था। देखो है क्या ना, सुमित भाई कहता है कि ये किस्मत से है, ये किस्मत किस्मत से मिल गया, लेकिन देखो उसके पीछे कितना ना मेहनत होता है ना। ये बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। ये अच्छा, स्टेज पे जो आप जाते हैं, उसके पहले का जो 3-4 दिन का है, वो तो बहुत शायद रफ रहता है। बहुत, हाँ, तो बहुत उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल बताएं। इतना हेक्टिक रहता है कि अभी मेरे को फर्स्ट में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे को 5 दिन का मेरा पानी ड्रॉप हुआ था। मैं 1 हफ्ते से सॉल्ट पे नहीं था। अच्छा, कार्ब्स वगैरह बंद हो गए, बॉडी एकदम डिप्लीट हो गई चली गई, एकदम से फ्लैट पड़ गई, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है इंसान, है ना। और किसी से मतलब 5 दिन पहले उसमें बीच में क्या पानी बिल्कुल ही नहीं लेना है, कम मात्रा में? हाँ, स्टार्टिंग में जो कम इतना नॉलेज नहीं था, और जैसे-जैसे मेरे को गाइडेंस मिलती रही मैं उसी हिसाब से चलता रहा। तो जब 5 दिन पानी नहीं पिएगा तो उस बस नींबू और लिमसी आती है, विटामिन सी, उसको चूसना होता है और बस नींबू से अपना जीभ को काट लिया। लेकिन उस ना टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं करना है, मेरे को ये करना है और उसके लिए मैं अपने आप को सफ़र भी कर सकता हूँ। सफ़र करा और उसमें जब गोल्ड आया तो उसके बाद फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करा कि यार मतलब अब मैं कर सकता हूँ और आगे भी है। उसके बाद मेरा 2017 में अक्टूबर में मेरे कोच ने मेरे को बोला कि तेरे को ओलंपिया खेलना है। और ओलंपिया के लिए मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से मेहनत भी करी थी, लेकिन सडन लाइफ में कुछ पता नहीं होता कि हम कब क्या कर रहे होते सही बात है। और कब हमारे साथ में क्या हो जाए। ये तो बहुत, देखो जब आप करते हैं तो पता, इंजरी भी तो इसमें हमेशा लगा ही रहता है। वही इंजरी भी है, होती है ना। आप मेंटल हेल्थ से भी गुजरते हो, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है ना। हर कोई आदमी इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वही फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो। तो उसके बाद और एक सबसे बड़ा इंसिडेंट ये हुआ था सर कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अच्छा, हाँ, लंग कैंसर था उनको, और वो उस टाइम पे हो गए। और लेकिन मेरे को वो इतना अप्रिशिएट करते थे कि चलो ठीक है अब ये इस लाइन में गया है तो इसको तू कर, बेस्ट कर अपना। देखो पेरेंट्स है सर, माँ बाप तो अपने मतलब समझो कि वो हर एक चीज़ देना चाहता है बच्चे को, कि जो उन्होंने नहीं लिया है, वो चाहता है यार हमें परेशानी हमारे बच्चे को नहीं होनी चाहिए। फादर यही बोलते थे कि भाई अब तू कर रहा है तो इसमें कर। और मेरे को उधर जाना भी पड़ता था मिलने के लिए, तो वो बहुत कम मेरे को बोलते थे कि आना इधर नहीं, तो अपनी तैयारी करता रहे। लेकिन सडन जब वो टाइम आया तो एकदम से तैयारी के बीच में फादर एक्सपायर हो गए, तो मेरे को तैयारी रोकनी पड़ गई। तो उस टाइम पे काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया था, मेहनत भी ऐसी हो रही थी। तो मेरे सर वगैरह भी वहाँ पे गए थे और फिर उन्होंने समझाया फैमिली वालों को। फैमिली वालों ने भी बोला कि आप इसको लेके जाओ, इसने इतनी मेहनत करी है। एक्चुअली क्या है जी, एक फादर का भी सपना ही होता है। सब बोलते थे कि पापा चाहते थे तुम आगे और कम्पीट कर लो और अच्छे से हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मेरे को बहुत मुश्किल हुआ वो टाइम, फिर भी मैं आ गया। अब 2018 की बात। ये 2018 की बात है। और फिर मैंने वहाँ पे दोबारा से तैयारी करी, मेरे पास टाइम बहुत कम था। अच्छा, ये जैसे आज के डेट में जैसे आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, कितने महीने पहले से आप स्टार्ट करते हो एक्चुअली? ये डिपेंड करता है कि आपको, देखो, अगर आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, आपको बेस बनाना होता है। आपका बेस है या नहीं है, आपकी बॉडी का फ्रेम किस टाइप का है। एक बेस बनाने के लिए किसी भी, जैसे मान लो कि एक कोई नए बंदे हैं, उसको एक बेस बनाना है, तो उनको कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट आप अगर स्टेज पे जा रहे हो, है ना, जी। आप समझ लें इस बात को। आप स्टेज पे जा रहे हो तो आपको उसके हिसाब से जो प्रोटोकॉल होते हैं, भई आपने एक टारगेट रखा कि मेरे को 1 साल बाद स्टेज पे जाना है, तो आप उसी के हिसाब से फिर अपने आप को प्रिपेयर करते हो। मेरी डाइट ये होनी चाहिए,
मतलब किसी भी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्टेज पे आने के लिए 1 साल पहले से आपको हाँ, उससे भी ज़्यादा अगर आप अच्छी स्टेज पे शेयर कर रहे हो, है ना? आप उस पे खेलने जा रहे हो, तो आपको 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है ना? वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक भी अच्छे होने चाहिए, है ना? आपका डाइट सबसे मेन क्या होता है, इस पे मैं सही बताऊँ तो आज मैं बात भी करने वाला था, क्योंकि अभी मैं फिलहाल में आप भी जानते हो मैं एक जिम भी रनिंग कर रहा हूँ। हाँ। तो इस पे मेरे को बात भी करनी थी डाइट वगैरह के बारे में, कि आप जो है ये नहीं कर सकते कि इसमें कुछ मैजिकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना? अभी क्या है, अभी जैसे हम जिम रनिंग करते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये सब करने की, भाई मेरी बॉडी कितने दिन में बन जाएगी? उनको तो बस आया, देखा तो बोले हम तो 2 महीने में बना रहे हो जी, अब हमारे सामने वाले ने वो देखते हैं, किसी हीरो को देखा या किसी अच्छी फिजिक को देख लिया, भाई मेरी बॉडी ऐसी बनवानी है, लेकिन वो उसके पीछे उसका देखते नहीं, उसका डिसिप्लिन कैसा है, उसकी डाइट वगैरह कैसी है, कितना डेडिकेटेड है ना? अभी क्या है कि सबको शॉर्टकट्स में जाना होता है, भैया मेरी बस जल्दी करवा दो, इंजेक्शन जल्दी लगाओ। इंजेक्शन लगाओ, है ना? गियर यूज़ करो, जो भी ये चीज़ें होती है, स्टेरॉइड वगैरह यूज़ कर लो, है ना? अभी क्या है कि देखो आपके इस इंटरव्यू के बाद बड़े भर-भर के कमेंट आ जाएँगे, अरे तूने कौन-सी नेचुरल बना रखी है? भाई मैंने नहीं बना रखी नेचुरल, मैं नहीं कह रहा मैं नेचुरल हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करता। बिल्कुल सही बात। इस चीज़ को मैं स्टेज पे जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा बहुत, स्टेज पे आने के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ पाउडर बहुत यूज़ करते हैं, तो डाइट का ही एक पार्ट मान लेते हैं। वहाँ पे अगर आप कम्पीट करने जा रहे हो, तो जो और भी जो कॉम्पिटिटर हैं, वो अब्यूज़ होके आते हैं, हाँ? अगर आप उसमें जा रहे हो तो अब्यूज़ होके आएँगे, तो उसको आपको कॉम्पिटिटिव उसमें जाना है ना, तो आपको वो करना पड़ता है, वो एक प्रोसेस होता है ना? अब ये प्रोटोकॉल कैसे हैं, आपका कोच कैसा है, आपकी कोच की डायरेक्शन कैसी है, वो कैसे फॉलो कर रहे हैं? आज के टाइम में मैं आपको सच बताऊँ सर, लोग 50,000 की 1 लाख तक की डाइट ले लेते हैं ना, लेकिन उनके लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं सेफ्टी के लिए, वो 5,000 10,000 का हो मैक्सिमम होता है इतना, है ना? मैंने जो है ना अभी मुझे कुछ पता चला है कि जैसे आप कॉम्पिटिशन में जाने के पहले जैसे पानी आपने छोड़ा, डाइट पे पूरी कंट्रोल रखिए, ठीक है? और एक्सरसाइज़ भी है, तो एक्सरसाइज़ इसमें जो है ना मतलब दोनों टाइम कर रहे हो आप, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। कितने टाइम एक्सरसाइज़ कर रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए अपने मसल्स को? अभी जैसे मेरा फेज़ चल रहा है, अभी मेरे को मेरे कोच ने जो प्रोटोकॉल दे रखे हैं, मेरे को मॉर्निंग में कार्डियो बता रखा है। मेरे को 50 मिनट जो है स्टेप मिल करना होता है। उसके बाद मेरे को अपना मील्स वगैरह लेने होते हैं, है ना? आप अपनी बॉडी को हद से ज़्यादा वो नहीं कर सकते। यही सोचते कि मैं सुबह भी जिम करूँ, मैं शाम को भी जिम करूँ और मेरी बॉडी बन जाएगी, वो नहीं होता। आपका डिपेंड करता है आपका फूड, आपका आपका न्यूट्रिशन कैसा है, वो डिपेंड ज़्यादा करता है ना। आप भले ही 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, सुबह और शाम को, लेकिन आपका न्यूट्रिशन ज़ीरो चल रहा है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। वो तो फिर इंजरी आ वो जाएगी। इंजरी आना शुरू हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगे बॉडी के साथ में। और मेरे को फिर मेरा जो शेड्यूल होता है, मैं शाम को अपना वर्कआउट करता हूँ। शाम को मेरा 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट 20 मिनट इतना मेरा वर्कआउट का टाइम रहता है। उसके बाद मेरे को ज़्यादा फ़ोकस करना होता है मील पे। अभी मैं फिलहाल में सर हैं, सिद्धांत सर हैं, मुंबई से हैं, मैं उनके अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे को सच बताऊँ ना, इतना ज़्यादा अब सीखने को मिल रहा है। मतलब वो एक इंसान, मतलब उससे यही नहीं सीखने को मिला है कि मेरे को कम्पीट करना है या बॉडी बनानी है, उसको उससे मतलब डिसिप्लिन कैसे है, कैसे तुमको रूल्स में रहना है, कैसे तुमको अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। देखो डिसिप्लिन तो हर एक चीज़ में चाहिए, अगर चाहे कुछ भी कोई कर रहा है तो बिना डिसिप्लिन का तो भैया सक्सेस तो कहीं नहीं है। अभी मैं उनके पास गया था, रिसेंट में उन्होंने मेरे को मेरा कॉम्पिटिशन था ये एनपीसी का, उससे पहले उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया वर्कआउट करने के लिए। मैंने उनका जो वर्क को अपने काम को लेके जो डेडिकेशन था, उसको देख लें, वो कम से कम 200 लोगों को ऑनलाइन ट्रेन करते हैं। उनका खुद का कुछ सप्लीमेंट वगैरह का भी स्टोर्स वगैरह है मुंबई के अंदर, वो सब भी देखते हैं। उनका यूनिकोर है एक, उनका वो क्लोथ्स का है, वो भी देखते हैं। मतलब एक बंदा इतना काम रह के अपना सब कुछ कर रहा होता है, उतने लोगों की इसके पास ज़िम्मेदारी होती है। अभी क्या हम थोड़ा-सा एकदम से, मैं थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, अभी मेरे को थोड़ा-सा हेक्टिक होता है तो मैं एकदम से थोड़ा तमतमा जाता हूँ उस चीज़ को लेके, यार ये क्या हो गया? लेकिन वहाँ जाके मेरे को चेंज हुआ, यार ये इंसान मतलब कैसे मैनेज कर रहा है भाई? और उन्होंने मेरे को, अभी क्या था, मेरा प्लान था
नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करने का। मेरा इस साल का कोई प्लान था भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बोला कि देखो भाई, तुम मेरे को फीस दे रहे हो, मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, मैं आपको प्रोटोकॉल दे रहा हूँ, आप उनको फॉलो करो। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो बॉडी रेस्पॉन्स करेगी, नहीं करोगे तो मेरा तो कुछ जाना नहीं। सीधी सी बात है, उनका कुछ नहीं जाना भाई, वो ले रहे हैं उस चीज के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा और बॉडी चेंज हुई, तो उन्होंने बोला कि सुमित भाई, आप जो है एमपीसी खेल रहे हो। मैंने कहा सर, मैंने तो अगले साल के लिए तैयारी करी थी। बोले आपकी बॉडी अच्छा रेस्पॉन्स कर रही है, आप कंपीट करो। ये सब भूल जाओ कि आपको स्टेज पे जाके मेडल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अपना मतलब मेहनत जितना मैक्सिमम हाँ, कर सकते हो उसमें बस मेहनत कर रहे हो, करो। उसके हिसाब से आप जाओ स्टेज पे, स्टेज शेयर करके आओ, आपको क्वालिफाई हो जाओगे। मैं गया और देखो, मेरा अभी एनपीसी में खेला था, मैं लास्ट वीक ही खेला था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल सिक्योर हुआ। चलो बहुत बढ़िया। और बहुत एक कहते हैं ना कि एक अच्छा खासा लाइनअप जो था, बहुत तगड़ा था, है ना, काफ़ी लोग भी गए थे। तो मतलब वहाँ से कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे को गोल्ड क्यों नहीं मिला, है ना, नहीं, सिल्वर देखो, सिल्वर और गोल्ड दोनों में डिफरेंसेस बहुत माइनर सा रहता है। माइनर सा रहता है ना। तो और मैं इस चीज़ को लेके कोई शिकायत भी नहीं है मेरे को। ये वहाँ से फीडबैक लिया, जजिस से फीडबैक लिया, क्या कमी रहेगी क्या नहीं, उन्होंने मेरे को बताया भैया यहाँ कमी है, यहाँ आपको काम करना है, उसको पॉजिटिव ले लिया। ये नहीं कि हाय मैं तो फर्स्ट था सेकंड कर दिया, नहीं। सब लोग जो आते हैं कम्पीट करने के लिए, वो फर्स्ट के लिए आते हैं, वो गोल्ड के लिए आते हैं। तो वहाँ पे मेरा हुआ, अब मैं ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो गया। तो मेरे कोच ने जब मेरे को मुंबई बुलाया था, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि तुम ओलंपिया में भी खेल रहे हो, इसी साल खेल रहे हो। बाकी ये कब है ओलंपियाड में? ये ओलंपिया अभी 31 मई को है। बस अब तो बचे ही कहाँ है। प्रगति मैदान में है, और 50 डे के आसपास बचे हुए हैं। तो अभी जो उन्होंने मेरे को प्रोटोकॉल दे रखे हैं, मैं उन पे चल रहा हूँ, और मेरी बॉडी भी रेस्पॉन्स कर रही है। ये आप पहले से पहले ही नहीं सोच सकते कि मेरा गोल्ड आएगा या मेरा टॉप 5 क्रैक होगा, है ना। ये डिपेंड करता है आपका कोच, आपकी गाइडलाइन, आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो ना। लास्ट टाइम में जाके वो इतना सपोर्ट करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं करता या ये भी हो, मैं बोलता हूँ कि मेरे को उन्होंने बहुत अच्छे से हर टाइम पे ये पोज करना है, इस टाइम मेरे को पोजिंग का वीडियो दो, इस टाइम ये मील ये चेंज करना है। मतलब एक कोच का बहुत बड़ा मतलब रोल। जो डिसिप्लिन जो टाइम दे रखा है उस चीज में वो वीडियो भी मांग रहे हैं कि भैया उससे तुम डर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो मुझे बताओ। मील का फोटो चाहिए मेरे को, ये मील चाहिए मेरे को इस टाइम, अभी फोन कर देंगे। अभी क्या कि अगर आप डेडिकेटेड हो और आप उनको बता रहे हो कि हाँ मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, उन्होंने वीडियो कॉल करी है, चलो मेरे को पोजिंग करके दिखाओ, आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उधर से वो बोलेगा ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, आपने बोला, उसको स्टार्ट कर दिया। मील से मुझे याद आया सुमित भाई, मुझे ये पता चला कि आप जो है ना मील में जो पालक है ना, पालक खा रहे हो उसके साथ में वो फिनिश वगैरह ये कैसे खाया रहती है, ये सोर्सेस होते हैं ना, आयरन्स वगैरह की सोर्सेस होती है ना। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल कच्चा ऐसे उठाए पर फर्स्ट बॉईल करना पड़ता है। बॉयल, बिना बॉयल के भी खाए हो? हाँ, खाया है, बगैर बॉईल करे भी खाया है, बॉईल करके भी खाया है। बिना बॉयल वाले तो यार ऐसे ही हो गया कि हाँ, मतलब अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर एक अच्छी फिजिक अचीव कर रहे हो, तो आपको टेस्ट से दूर जाना पड़ेगा। देखो टेस्टी चीज क्या होती है, पिज्जा हो गया, बर्गर वगैरह हो गया, सारे फास्ट फास्ट फूड हो गया, लेकिन ये जीभ के टेस्ट है, ये आपकी जीभ के टेस्ट है, ये आपकी बॉडी के लिए टेस्ट नहीं है। ये बॉडी को खराब करेंगे लेकिन जीभ को टेस्ट देंगे, और जो चीज जीभ को टेस्ट नहीं दे रही है, वो शायद बॉडी को कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज दे रही है। कहीं और तो बिल्कुल एकदम इसमें 100% श्योर है भाई, वही मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हमको बहुत ज़्यादा ये चीज़ मिलती है कि भैया मैं तो इतने दिन से जिम कर रहा हूँ और मेरे को तो बॉडी में रेस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, ये हुआ। आप प्रोसेस को फॉलो करो, आप शॉर्ट टाइम पे नहीं जा सकते। अगर आपको एक अच्छी बॉडी अचीव करनी है तो आप प्रोसेस में चलो भाई, धीरे धीरे बॉडी चेंज होती है जब आप अपने मील्स को ध्यान रखोगे। अभी क्या है कि आपको बोला कि आपकी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन इतना लेना है आपको, है ना, आप प्रोटीन का कंटेंट पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप कार्ब्स वगैरह नहीं खा पा रहे ना। तो अभी कहते कि हम मैं तो सब ये खा रहा हूं मैं, वो देखो कि उसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना है, आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, आप कार्ब्स कितना ले रहे हो, आप फैट कितना ले रहे हो, ये सब चीजें एसेंशियल कितना है, कितना नहीं चल रहा है, ये सब चीजें होती ये बता सुमित भाई, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, पार्टिसिपेट करना है, पानी भी छोड़ देते हो, नमक भी छोड़ देते हो, पता नहीं बहुत सारा कुछ छोड़ते हो, क्या हैं। अभी नहीं हुआ हैं? अभी नहीं हुआ, यही तो वो फर्क है। आप एक अच्छे गाइडलाइंस में जब जाते हो, अभी जी क्या हुआ, इस बार मेरा सॉल्ट भी ड्रॉप नहीं हुआ, बहुत ज्यादा सॉल्ट ड्रॉप नहीं हुआ,
वाटर हुआ ही नहीं। अच्छा, ये वो होती है, ये चीज़ होती है, एक नॉलेज कितना आपको फ़र्क दिखा देती है ना। हाँ, मैं फर्स्ट कॉम्पिटिशन में 5-5 दिन का पानी ड्रॉप करके जा रहा हूँ और कहाँ अब जो है मेरा जो है धीरे-धीरे वो कट डाउन होता है। लाइक 4th डे था तब मेरा 8 लीटर पानी था, 3rd डे पे 2, 2nd पे 4, कॉम्पिटिशन से 1 दिन पहले 2 लीटर पानी था। ये था, ऐसे प्रोसेस होता है। ये तो वेट के हिसाब से होता है। अभी इतने सारे जो कोच के प्रोटोकॉल होते हैं, आपको ये करना है। मेरा मेरा कोई कार्ब्स वगैरह भी बंद नहीं करवाए ज़्यादा। ऐसा मैं बोल दूँ कि मेरा तो मैं तो भूखा मर गया। मैं बहुत एन्जॉय के साथ मैंने अपनी ये प्रेप करी है, बहुत एकदम। और इसके पहले क्या मतलब कुछ बॉडी की टेस्ट वुस्ट भी करते रहते हो? हाँ, ये भी है। इसका क्या आपने शेड्यूल कुछ बना रखा है? आपका बॉडी में जब आप कर रहे होते हो, है ना? जब आप कोई भी तैयारी कर रहे होते हो, तो आपकी डाइट जो है, वो थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा हैवी में रखनी पड़ती है। लाइक आप प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो गया, कार्ब्स का ज़्यादा हो गया, है ना? तो आपके थोड़ा-सा जैसे केएफटी, एलएफटी हो गया है ना, वो थोड़ा-सा अप एंड डाउन होते हैं, है ना? उनको मैनेज करना होता है। आपकी बॉडी में कोई एनाबॉलिक प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, उसका कोई अब्यूज़ ना हो, उसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं ना, वो आपके कोच आपको बताते हैं, वो फॉलो करने होते हैं, फिर वो फिक्स करने होते हैं। अगर आप हेल्दी बॉडी है और आप उसके साथ आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको आपकी बॉडी भी हेल्प करेगी, वो बॉडी भी सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो, सपोज़ आपका लीवर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कई बार ऐसे ही देखा गया ना कि स्टेज पे भी अपना जो है ना शो को दिखाते हुए भी बेहोश होके गिर भी जाते क्रैम्पिंग हो जाती है ना? बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है ना? सॉल्ट नहीं चल रहा होता है ना? उधर भी जाके पावर लगानी पड़ती है। बिल्कुल, वो तो हमें लगा ना, देखो आप सारी तैयारी तो वहीं के मेरे को कर रहे हो वहाँ दिक्कत पर। नहीं है ये सब चीज़ें मतलब बताने में। अभी जो मेरा जो था, मैं 7 साल बाद कम्पीट करने गया था। अच्छा, तो 7 साल बाद क्या हो रहा था कि मेरे सर जो थे, जो मेरे कोच हैं, वो ये 7 साल इतना बीच में गैप। हाँ, अभी बीच में फिर तो कोविड का रहा। कोविड का रहा, कोविड वाले में तो पूरे सब कुछ तो ये सब तो बंद ही था। वो सब तो बंद, हाँ, जिम वगैरह बंद। वहाँ उस टाइम आप कैसे मैनेज कर रहे थे? वो जिम बस नॉर्मल घर पे अच्छा, कर लिया, हाँ, थोड़ा घर की जो डाइट है वो वगैरह मैनेज कर ली है ना, क्योंकि जो जो फिटनेस लाइन में है, वो शांति से बैठ ही नहीं सकता। बैठ ही नहीं तो वैसे उसको बीमार पड़ जाता है ना? हाँ, उसको रहता है यार मेरे को डाउन फ़ील करने लगता है, मेरे को चाहिए, तो हम उस टाइम पे भी कहीं न कहीं जाके अपना जुगाड़ कर लेते थे। तो खाने का भी अपना, रहने का भी अपना, वर्कआउट वैसे भी अगर गाँव में चले गए तो गाँव में तो वैसे भी इसका प्रभाव कम था, थोड़ा-सा तो आराम से अपना। हाँ, वैसे भी आपका तो खुद का अपना 2-2 3-3 जिम है। हाँ, तो वही है, तो उसी में भी कर-करा के मैनेज करा अच्छे से, तो उस टाइम में भी हो गया। अब कोविड, फिर अभी आपको पता है मेरा जिम रनिंग चल रहा है, हाँ जी, तो अभी आपको सब चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। आपको अपने रिलेशन भी बैलेंस करने हैं, बिल्कुल। आपको फैमिली को भी देखना है, आपको अपना बिज़नेस भी देखना है ना? मतलब मेरे को सही बताऊँ, मेरा 7th ईयर चल रहा है मेरे जिम को। मेरे को सच में याद नहीं है मैंने कब अपनी जिम में बैठ के ट्रेनिंग दी है। मैं कभी अपनी जिम में बैठ के ट्रेनिंग नहीं देता। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, सब मेरे भाई हैं, आप ये तो बिल्कुल मैं भी अपने ऑडियंस को बिल्कुल शेयर करूँगा। मैंने इनके जिम में कई बार गया हूँ। जब भी गया हूँ ये किसी न किसी को ट्रेनिंग करते हुए ही देखा गया है। और इवन मुझे भी 1 आध 2 मिनट जो है ना होल्ड करके मैं वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ यार चलो सुमित भाई उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं इसी लाइन में हूँ ठीक है। और मेरे को पता है लोग कैसे-कैसे फीस मैनेज करते हैं, कैसे-कैसे डाइट मैनेज करते हैं ना। बहुत ज़्यादा इतना द लोग आते हैं कि एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं जिम के अंदर, कि मेरी बॉडी ऐसे चेंज हो जाए, ऐसे चेंज हो जाए, है ना? तो मेरा मतलब ये है कि आप आओ, आप वर्कआउट करो, है ना? जैसे मैं हूँ, अब मैंने हमेशा क्यों स्टैंडिंग में जॉब करी है? एक तो मेरा बिज़नेस है, मेरा काम है, वो मेरे को अगर मैं नहीं करूँगा तो दूसरा करने वाला नहीं है और कोई नहीं करने आएगा। अगर मैं करूँगा तो शायद वो भी सोचेंगे कि हाँ, जब भाई कर रहे हैं, तो इनको भी हमको भी करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, लोग बहुत एकदम एक्सपेक्टेशन के आता है, मैं जिम जॉइन करूँगा, मेरी बॉडी ऐसी चेंज हो जाएगी, ऐसी चेंज हो जाएगी। तो हमें पता रहता है, हम अपने कोच के पास जाते थे, तो हम ऐसे सर हमारा बाइसेप्स ऐसा करवा दो, सर हमारा ऐसा करवा दो। आज भी लोग आते हैं ना, भैया हमारा पेट कम करवा दो, हमारी मसल्स बनवा दो। तो होता तो खैर प्रोसेस है, लेकिन मैं उसके लिए इतना डेडिकेटेड रहता हूँ, अगर मेरे को लग रहा है कि ये बंदा मेहनत करने वाला है, मैं लगता है यार इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, सही बात। ये रहता है। और आप जब इस लाइन में हो, एक और चीज़ है, आपको ट्रोलिंग करने वाले बहुत मिलेंगे, खासकर हाँ, आपको ये तो सुमित भाई आपको ट्रोलिंग करता है? होते हैं, हैं? बहुत होते हैं ना कि
जब पहले खेला था तो पहले बोला था कि पैसे देके गोल्ड मारता है ना? अच्छा। तो अरे भाई आप अब तो यार पूरे के पूरे वीडियोग्राफी होता है वहाँ पे, उस सब में सब कुछ वहाँ पे 50-60 लड़के खेल रहे होते हैं वहाँ, तुम क्या होता है कि आपको ट्रोल भी वही लोग करते हैं जो कभी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, है ना? आपकी बॉडी में कमी कौन निकालेगा? वो निकालेगा जो खुद कुछ नहीं कर रहा है, इनका कुछ है ही नहीं, जिनका कुछ है ही नहीं। ध्यान भी तो वही ठोकते हैं जिनके डब्बे बस खा के बॉडी बना ली, इंजेक्शन लेके बॉडी बना ली, ये करके बॉडी बना ली, लेकिन बोलेगा वही जो कुछ कर नहीं सकता, सही बात है ना? अभी भी ऐसे हैं, अभी भी है कुछ, ये कहते हैं ये हमारी सोसाइटी में कुछ अपवाद होते ही हैं, बिल्कुल, वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो बोलते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता क्या है, उसका फायदा भी मिलता है। फायदा मिलता है। अभी चुभन जो होती है ना, तो उसकी अलग एग्रेशन से ये एक अलग मजा है, आते हो काम करने। वो एक अलग मजा है। अभी भी क्या है ना कि मैं यहाँ कॉम्पीट करने गया, अरे बहुत सारे लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी थी, क्या रहा, हारा या जीता या कुछ नहीं है। सही बात अगर नहीं, मैं हार भी जाऊंगा तो तुम्हें क्या जा रहा है? मतलब उनको मजा ज्यादा आ रहा है हारने में, हार जाए तो उसको ज्यादा कम मजा से कम अगर तुम्हें दिखाना है ना तो अपने आप को जाके दिखाओ एक बार स्टेज पे, बताओ भैया हम भी कुछ हैं। सही ये बात। क्या पीछे पीछे चक्कर पकड़ करना, ये हम ये कर देते, इसकी बॉडी में ये कमी वो कमी है। आंखें रोड पे नहीं खुलती हैं, आंखें स्टेज पे खुलती हैं। सही, सामने लड़के खड़े होते हैं ना, तब पता चलता है कि तुम्हारी औकात कितनी है। अभी तुम घर में बैठ के तो कुछ भी मुंह चला लोगे, किसी की बॉडी को ट्रोल कर दोगे, ये और करता वही है जो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही सिर्फ बात। कोशिश सब करते हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश सब करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है तो फिर वो उस चीज और वो ट्रोल वाला तो वही है जो कि जो ना मेंबरशिप पूरे साल का लेगा और जाएगा 2 महीने भी नहीं। वह बस वही है ना, खुद नहीं करेगा। तो ये एक प्रोसेस है, और मेरे को नहीं है इन सब चीजों से मतलब। मैं पहले भी ये था, पहले भी मेरे को मतलब नहीं था इन सब चीजों से, आज भी मतलब नहीं है भैया। मेरे को लगता है कि कोई बोल रहा है, मैं बोलना नहीं मानता उसको, मेरे को तो भौंक रहा है, भौंकते रहो भाई। मेरे को करना है, मेरे को जीतूं या हारूं, मेरे को अपना 100% देना है। अच्छा सुमित भाई, ये बताओ आज के डेट में आपका शेड्यूल क्या है? शेड्यूल अगर ओवरऑल एकदम शॉर्ट में हम लोग बात करें तो शेड्यूल क्या रहेगा? शेड्यूल सर मेरा अभी क्या है, अभी मेरे को मेरा जिम भी देखना होता है ना, मेरे को ट्रेनिंग भी देखनी है। मैं कितने आपके जो ना अंदर में, आप कितने वैसे बंदे होंगे जो आपसे ट्रेनिंग ले रहा होगा आज के डेट में? अभी जो, अगर प्रेप की बात, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पर्सनल वाले जो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, आपके बिना वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा नहीं है। ऐसा तो देखो सर, मैं बताऊं हाँ। आपको, मेरे जिम में जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी हैं, वो तो सब वो आप वो ऐसे ही भैया भाई चाहिए। मैं अगर जिम में नहीं जा रहा हूँ तो वो आना ही बंद कर देंगे, भाई भाई फोन कर लेंगे, हाँ जी। है ना? लेकिन ये प्यार है, उनको लगता है कि अगर मैं उनको एटीट्यूड दिखाने लग जाऊंगा, भाई मैं नहीं करवा रहा, वो नहीं है भैया, बहुत दुनिया घूम रही है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिम के अंदर जो बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, और मेरा मन करता है उनको करने का। तो मैं ऑलमोस्ट सभी को ट्रेन करता हूँ, गर्ल्स हो या बॉयज हो, मैं बोलता हूँ आप मेरे को आके बोलो। मेरे को यहाँ ओनरशिप नहीं दिखानी है, ताकि मेरा जो शेड्यूल जो रहता है, मॉर्निंग उठा, अपना नहाया धोया, मंदिर गया, उसके बाद फिर इसलिए मेरा थोड़ा महादेव में थोड़ा ज़्यादा वो है। तो तभी तो महादेव वाली पावर आएंगे हैं। हाँ, वो उनकी बहुत मेहरबानी है मेरे ऊपर। उसके बाद फिर अपना जिम गया, जिम जाने के बाद मैं ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता हूँ, फिर थोड़ा सा अपना कार्डियो करता हूँ, कार्डियो के बाद में फिर अगेन ट्रेनिंग दी, 12 बजे के बाद फिर अपना मील वगैरह लिया, लेने के बाद में 4 बजे के बाद 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, 5 साढ़े 5 तक वो ख़त्म करता हूँ, फिर अगेन रेडी होके फिर दोबारा से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, 10 बजे तक फिर ट्रेनिंग देनी है। तो थोड़ा हेक्टिक रहता है ना? जबकि इस चीज़ में जो है आपको जितना ज़्यादा आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, बॉडी उतना अच्छा रिकवर होगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरे कोच के प्रोटोकॉल है कि रेस्ट करो, तो जितना मेरे को रेस्ट मिल जाए मैं कोशिश करूँ। ये तो मुझे लग रहा है कि भाई शरीर के हिसाब से ऐसे लग रहा है कि भाई 4-5 घंटे 6 घंटे करता होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा नहीं, इतना आपको इतना ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है, नॉर्मल आपको बस अपना ट्रेन करना है, जो आपके प्रोटोकॉल हैं उसी के हिसाब से आपको चलना है। अच्छा, अब ये बताएं सुमित भाई, जो आपका जो स्ट्रगल रहा है अपने लाइफ में आज तक का, उसके बारे में बस थोड़ा सा बता। स्ट्रगल सर, जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे तो लॉकडाउन था, सॉरी नोटबंदी थी। हाँ जी। हाँ, जब नोटबंदी में स्टार्ट करा था, हाँ जी, 16 से। तो फाइनेंशियल, अभी मैं इधर बोलूँ मेरे पास ये पैसा है वो पैसा, सबने सफ़र करा था उसमें, आपने भी हमने भी सबने सफ़र करा, वहाँ पे भी था। उसके बाद फादर का लॉस हुआ। उसके बाद जब मैं ओलंपिया में खेलने गया, मेरे को स्टेज से एक दिन पहले जाने से पहले मेरे को डेंगू हो गया। अच्छा। हाँ,
मतलब मेरे बहुत अच्छे चांसेस थे, अच्छी खासी बॉडी भी थी और सडन मेरे को जो है 1 दिन पहले स्टेज से मेरे को मतलब वो डेंगू आप स्टेज पे गए नहीं? मैं स्टेज पे नहीं जा पाया। उसके बाद काफ़ी डिप्रेस्ड रहा। चीज़ें लाइक तुम किसी चीज़ के लिए जी जान से मेहनत करते हो ना, रात को 2-2 बजे तक जिम खोल के वर्कआउट करना, डाइट मैनेज करना, यहाँ से जाता था दिल्ली वर्कआउट करने के लिए, 5 बजे निकलता था, रात को 11 बजे आता था, अच्छा। पूरा उधर वर्कआउट करना, पूरा हिल जाता था और उस टाइम के बाद में आके तुम स्टेज पे नहीं जा पा रहे हो, तो बहुत बुरा फ़ील होता है। लेकिन देखो सुमित भाई, ये जो कह रहे हैं ना कि डिप्रेस्ड होना ना, डिप्रेस्ड क्या डिप्रेशन होता नहीं, क्योंकि हम लोग सीरियस लेके उस चीज को लेके सोचते हैं, हाँ, विचार करते हैं यार अब क्या होगा, नेक्स्ट प्लान क्या होगा। क्या वो ज्यादा सोचते हैं तो वो लगता है कि हर एक लाइफ में जो है ना, थोड़ा सा वो पार्ट तो रहता है वो डिप्रेस होता होने है। वाले। तो ठीक। उस टाइम पे यही मेरा एक ऐसा स्ट्रगल था कि मेरे को उस टाइम पे अगर वो मेरे को स्टेज मिल जाता तो मैं काफ़ी मतलब अच्छा होता, लेकिन वो नहीं मिला। अभी क्या, अभी नेक्स्ट में भगवान ने, महादेव ने मौका दिया है तो बेस्ट करेंगे, है ना? और जो भी मिलेगा वो तो सब अच्छा सुमित भाई, हमने जो है ना एक मैंने वीडियो बनाया हुआ था, अच्छा। ये मेरा पर्सनल वाला। उसमें जो है ना हमने भी अपने ऑडियंस को ये बोला है कि मैं इस साल जो है ना आपको एप्स बना के दिखाऊंगा। तो आप ये होता, जैसे मैं अभी अभी रनिंग कर रहा हूँ, आज भी मैं हाफ मैराथन रनिंग करके आया हूँ 2 घंटे के आसपास में। हफ्ते में एक हाफ ले लेता हूँ, हाफ मैराथन मतलब 21 किलोमीटर का। जी, जी। मेरे पेट के हिसाब से आपको क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम टाइम, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे कम से कम बताओ, मैक्सिमम टाइम कितना है? मतलब 3-4 महीने के आसपास ना? हाँ, मतलब मुझे प्रॉपर कट नहीं चाहिए, बट मैं ये है कि थोड़ा सा विस्किर दिख जाए। दोबारा से उसी बात पे आता हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मेरा जितना जल्दी हो जाए, उतना अच्छा है ना? आप अपने कोच को भी यही बोलते हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके न्यूट्रिशन पे। आपका डाइट कैसा है, आपका वर्कआउट कैसा है, आपका रेस्ट कैसा है, आपके एसेंशियल कैसे हैं, वो। अगर आप ये फिक्स करके चल रहे हो, तो ये मान के चलो 4-5 महीने में आप एक अच्छे खासे एब्स ले लोगे, है ना? हाँ। हाँ, एक अच्छे खासे, लेकिन मैं कह रहा हूँ फुल डेडिकेशन। अब ये नहीं कि भाई 4-5 महीने कर लेते हैं, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा वो करना पड़े। जैसे मैं अभी जो है ना प्लान कर रहा हूँ कि अभी जो है ना मेरा जो रनिंग का है ना एक ऑनलाइन कंपटीशन होता है, चलते रहता है। तो अभी इसी महीने अप्रैल से 30 अप्रैल से या 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। वो 100 दिन का रनिंग चलेगा। हाँ, तो हम उस 100 दिन को मतलब अगस्त में ख़त्म होएगा। उसके बाद चाह रहे हैं कि अगस्त से हम स्टार्ट करें दिसंबर तक, क्योंकि मैंने इस साल बोला है, तो भाई वो दिसंबर में हम उसको लेके जाएँगे। तो 4 महीने के आगे का देख लेंगे, उसमें मतलब पूरा हमारा रहेगा पूरा कोशिश। वो आपने भी बहुत बार हमें ऑफ़र किया है, बताया कि आओ, आओ मैं कर दे रहा मैं हूँ। वो बोलता हूँ ना, देखो आप अगर डेडिकेटेड हो, आप मेरे पास आओ जाए, जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को पता है, मैं उसमें अपना 100% देता हूँ, है ना? अभी तक बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, जिनको एब्स भी मिले हैं, है ना? जिनकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना? तो आप डेडिकेटेड हो, आप मेरे पास आओ, मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से बेस्ट हो जाए। चलिए। अच्छा सुमित भाई, ये बताइए आज की डेट में जो अपना यूथ है, जो यंगस्टर है, युवा है, वो तो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से डूबा हुआ रहता है नशे में। हाँ, तो उनके लिए जो है ना, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो किस तरीके से उनसे बाहर निकले और फिज़िकल वर्कआउट करना स्टार्ट करें? पता क्या, सबसे मेन क्या होता है ना कि आदमी का खुद से कमिटमेंट करना, खुद के साथ में पॉजिटिव रहना, खुद को टाइम देना। मैं सही बताऊँ, मेरे को अकेले रहना और अकेले को टाइम देना मेरे को बहुत सही लगता है, कि मैं जज कर लेता हूँ कि मेरे कहाँ कमी कर रही है, कहाँ नहीं करी। देखो, हम सब कमियाँ तो सभी करते हैं। आप ये सब जो अब्यूज़ कर रहे हो, ये आप लॉन्ग टाइम के लिए करोगे तो आपकी बॉडी को हार्म करेंगी, है ना? आपने जिम स्टार्ट करी है, आप एक आइडिया लेके चल रहे हो, आप चीज़ें ट्रैक कर रहे हो कि आप मेरे को इतने टाइम में मेरे को ये हो जाए, मेरी बॉडी, आप अच्छा न्यूट्रिशन लो, है ना? भाई, आप फूड अच्छा लोगे, आपका वर्कआउट अच्छा होगा, आपका स्लीप साइकिल अच्छा होगा, आपको बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। जैसे ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। जी। ये सब चीज़ें, तो मैं कहता हूँ ना, बॉडी का नशा इतना तगड़ा होता है ना भाई, और भाई मैं कह रहा हूँ ना, प्यार, इश्क, मोहब्बत सब मतलब ये सब टाइम वेस्ट है ना, सही कह रहे हो जी। बेकार है। जैसे जो है ना मैं रनिंग करता हूँ, तो यार बहुत सारे मतलब आप ये समझो ना कि जो स्टार्ट करने वाला है, वही आपने पहले बताया ना वीडियो में कि भैया ये जो ना वही कमियाँ गिनाते हैं जिनको कुछ पता नहीं है। सच्चाई है। मैं रनिंग करता हूँ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, हफ्ते में कभी-कभी बड़ा लंबा रनिंग ले लेता हूँ। लेकिन जो है ना
इतने जो है ना, इतने ज्ञान देने वाले होते हैं ना ज्ञानी, अरे भैया घुटने खत्म हो जाएँगे, घुटने घिस जाएँगे, खत्म हो जाएगा। भाई साहब जो बड़े-बड़े एथलीट हैं और रोड पे क्यों दौड़ रहे हो? घास पे दौड़ रहे हो। अरे भ घास पे कौन दौड़ेगा भाई? मैं वही कह रहा हूँ, बैल बन के घूमते रहेगा वहीं। जो आपको बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो बस विज्ञान ठोक रहे हैं। वो ज्ञान ठोक रहे हैं, वो नहीं। आपको बोलने वाले बहुत आएँगे, मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई, जिनका काम है बोलने का, उनका करने का नहीं है। आप करो, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको फ़ॉलो भी करता हूँ, है ना? और आप अच्छा कर रहे हो, है ना? आप एक दिन में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैं आज ही ये अचीव कर लूँगा। आप प्रोसेस में रखो उसको। एक ना एक दिन वो चीज़ डेफ़िनिटली आप अचीव कर लोगे बिल्कुल सही। और तब जवाब मिल जाता है। मैंने बहुत जवाब दिया है, हाँ जी। मिला भी है, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी जो पूछ है ना वो ऐसी रहती है ना, फिर घर जाते फिर वही बोलना शुरू ऐसा तो भाई काम करो, बोलो मत। जब काम करोगे तो कुछ होगा, पता चलेगा कि औकात क्या है। मत बोला करो, काम करा करो। अच्छा, चलो तो फ्रेंड्स आज जो है ना, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएँ। अच्छा सुमित भाई, लास्ट में एक चीज़ आपसे और ऐड कराऊँगा कि जो अगर कोई बंदा आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो आपका जो है ना इंस्टा आईडी और वो सब पे किस तरीके से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं ऑडियंस जो? हाँ, आप मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर तो है ना, बाकी अब मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, सेलिब्रिटी नागर के नाम से हूँ, सुमित नागर के नाम से मिल जाऊँगा। एब्सोल्यूट फिटनेस ज़ोन के नाम से मेरा पेज है जिम का, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं मेंशन भी करा दूँगा बायो में, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर लोगे, है ना? भाई को भी फॉलो करो, हमें भी फॉलो करो, प्यार दो, है ना? और सपोर्ट करना भाई। सो आज का आपका पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।